रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हम हैरान हैं कि दुनिया और इंसान सन 536 ईस्वी से सन 547 के दरमियान बच कैसे गए थे। इंसानी तारीख में इससे बदतर जमाना गुजरा है और न गुजरेगा। वो क़यामत थी। इंसानों का इससे बच जाना मुआजिज़ा था और ये मुआजिज़ा साबित करता है कि कायनात का निज़ाम कोई ताकत चला रही है। वो हमें हर बहरान, हर क़यामत से निकाल लेती है। ये अल्फाज डॉक्टर माइकल मैकॉर्मिक के हैं। डॉक्टर मैकॉर्मिक दुनिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में तारीख के प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड ने इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के नाम से एक दिलचस्प चेयर तख्लीक की। डॉक्टर मैकॉर्मिक इस चेयर के हेड हैं। ये डिपार्टमेंट उर्फ आम में SOHP कहलाता है। यूनिवर्सिटी ने इस शोबे में साइंस और आर्ट्स दोनों को इकट्ठा कर दिया। चुनांचे जेनेटिक्स, आर्कियोलॉजी, मौसमियात, माहौलियात, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समाजियात और इंसानी रवैयों के बड़े दिमागों ने एक छत के नीचे बैठकर इंसानी तहजीब पर रिसर्च शुरू कर दी। ये रिसर्च सिर्फ एक नुक्ते के गिर्द घूमती है कि इंसान का माजी क्या है। तहकीक के दौरान ये माहिरीन जब सन 536 में पहुंचे तो ये हैरान रह गए। ये इंसानी तारीख का वहशतनाक तरीन साल था, क्योंकि कायनात में इस साल एक अजीब वाकया पेश आया था। लोग सुबह उठे तो जमीन से सूरज गायब था। यूरोप, मशरिक वुस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे और इन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। ये अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन उनके सरों पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा उन्हें नजर क्या आता। चारों अतराफ अंधेरे का दौर दौरा था। हम लोग आम हालात में रात के वक्त भी घरों से बाहर चल फिर लेते हैं, क्योंकि चांद और सितारों की रोशनी भी ठीक ठाक होती है। ये रोशनी मुसाफिरों का हाथ तक थाम लेती है। लेकिन उस दिन आसमान था और ना ही उस पर चांद और तारे। लोग जिस तरफ देखते थे उन्हें घुप अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशलें जला ली, लेकिन ये मशलें भी ज्यादा देर तक उनका साथ ना दे सकी और ये दोबारा अंधेरे में टामक टोइयां मारने लगे। लोगों का ख्याल था कि ये अजाब एक आध दिन में टल जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और रात फैलती और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद जमीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गईं। लोग घरों तक महदूद हो गए। कारोबारे जिंदगी रुक गया। ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ दराज होता चला गया। दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल बन गए, लेकिन सूरज वापस ना आया और दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गईं। अनाज और फल खत्म होने लगे। जानवर और मवेशी भूख से मरते चले गए और मौसम और दिन रात की तमीज खत्म हो गई। सर्दियां कब खत्म हुई और गर्मियां कब शुरू हुई और रात कब दिन में तब्दील हुई, तमाम आदाद शुमार दम तोड़ गए। लोग जूते उबाल कर खाने लगे। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां तक खत्म हो गई। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए थे। लोग लाशें भी पकाकर खा जाते थे। आग तोहफा बन गई थी। लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते थे। छतों के शातीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी जलाकर कोयला बना दिया था। नाज़रीन ग्रामी, तारीख उस दौर को डार्क एज कहती है। यह जमाना 18 माह तक पूरी शिद्दत से कायम रहा। लोगों से उनका साया तक रूठ गया था। 1.5 साल बाद दर्जा हरारत में थोड़ा थोड़ा इजाफा शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद ने जन्म लिया और ये महसूस करने लगे कि शायद इनका बिछड़ा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये अंदाजा ठीक निकला। 1.5 साल बाद हालात तब्दील होने लगे, लेकिन इसके बावजूद सूरज को पूरी तवानाई के साथ वापस लौटने में 11 साल लग गए। सन 547 ईस्वी में मशरिक और मगरिब का फर्क वाजे हुआ और मौसम वापस आने लगे। लेकिन पहले 1.5 साल और फिर अगले 9.5 बरसों ने दुनिया का हजारों बरसों के बराबर नुकसान कर दिया था। जमीन की तवानाई खत्म हो चुकी थी। ये बीज उगाना भूल चुकी थी। अनाज के बीज अव्वल थे नहीं, और अगर थे तो उगते नहीं थे, और ये अगर उग जाते थे तो जमीन से पैदावार नहीं होती थी। यूरोप के अक्सर मुल्कों में गंदम समेत कोई अनाज नहीं उग रहा था। जंगल भी वीरान हो चुके थे। दरख्त अपने तनों पर गिरे पड़े थे। सब्जियां थी नहीं और रह गए जानवर तो यूं महसूस होता था कि ये किसी दूसरे स्यारे में नकल मकानी कर गए हैं।
लोगों के कान बिल्ली और कुत्ते की आवाज को भी तरस गए थे। चिड़ियां, कौवे और कूंजें भी नापैद थी और जमीन का पानी भी सूख गया था। लोग बर्फ पिघलाकर पीते थे। दुनिया में इन 18 माह या 11 बरसों में कितने लोग मरे, इसका कोई शुमार नहीं था। सियाने लोग साफ कहते थे कि दुनिया शायद अब पुरानी डगर पर वापस ना आ सके। जमीन पर अब अनाज उगेगा, जानवर दौड़ेंगे और ना ही इंसान हंसेंगे। लोगों के गलों में आवाजें तक फंस जाती थी। हंसना तो दूर की बात, ये बात तक नहीं कर सकते थे। यूं महसूस होता था कि जमीन पर भूतों का बसेरा है और ये भूत कभी दोबारा इंसान नहीं बन सकेंगे। तनूर भी अब सुर्ख नहीं होंगे और घरों से खाने की खुशबुएं भी नहीं आएंगी। उदासी, किल्लत, परेशानी, बेजारी और मायूसी का यह सिलसिला सन 570 ईस्वी तक चलता रहा। लोग 536 से 570 तक अगले 34 साल उम्मीदों बीम की कैफियत में रहे। सूरज वापस आ गया, चांद भी नजर आता था और रात आसमान पर सितारे भी टिमटिमाते थे, लेकिन किल्लत, जिल्लत और उदासी की चादर नहीं सिरक रही थी। लोगों के दिलों में खौफ और हैबत बैठ गई थी। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे तो देखते ही चले जाते थे। ये बैठते थे तो सारा दिन बैठकर गुजार देते थे। हम आज भी देर तक बैठना चाहते हैं। हम इंसानों में से 82% लोगों को देर तक बैठे रहना अच्छा लगता है। माहिरीन का ख्याल है कि यह सन 536 ईस्वी की डार्क एज के 7 असरात में से एक है। हमने क्योंकि उस जमाने में 18 माह बैठकर गुजार दिए थे, चुनांचे ये आदत हमारे जीन्स की मेमोरी में चली गई और अब हम दिन भर बैठने की जगह तलाश करते रहते हैं। डिप्रेशन भी उसी जमाने की पैदावार था। इंसान को इससे पहले सिर्फ एंजाइटी होती थी। ये एंजाइटी उन 18 माह में डिप्रेशन में तब्दील हुई और ये इसके बाद वापस नहीं गया। आज भी दुनिया में डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज वाक है, क्योंकि ये मर्ज हमारे जिस्म में 536 ईस्वी की डार्क एज के दौरान लंबे वक्फों तक बैठे रहने की वजह से पैदा हुआ था। लिहाजा आज जब हम उठकर चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो डिप्रेशन में कमी आने लगती है। ये सूरत हाल सन 570 ईस्वी तक कायम रही। 34 साल तक इंसानियत पर जुल्मात का दौर तना रहा, लेकिन फिर सन 570 में कायनात ने अंगड़ाई ली और 34 बरस के तमाम असरात गुबार की तरह उड़ गए। मगर कैसे और क्यों? डॉक्टर मैकार्मिक और SOHP के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। काश उनकी टीम में मौलाना तारिक जमील या मौलाना बशीर कादरी जैसा कोई मुसलमान स्कॉलर होता तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेहतरीन दिमागों की टीम को बताता कि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 अप्रैल सन 570 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए थे और ये वो वक्त था जब डार्क एज यानी दौरे जुल्मात का मुकम्मल खात्मा हो गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी की तशरीफ आवरी से पहले पूरी दुनिया को इसकी औकात दिखाई और फिर वो अजीम सुबह तलू फरमाई जिसने आगे चलकर इंसानियत का हाथ थाम लिया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में हर चीज की फरावानी होती चली गई। मैं बचपन से सीरत की किताबों में पढ़ रहा हूँ कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मत गदे में नूर बनकर तलू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बातिल के बादल छट गए और हिदायत का सूरज तलू हो गया। मैं इन फिक्रों को हमेशा शायरी और नसर निगारी का कमाल समझता था, लेकिन आज डॉक्टर माइकल मैकार्मिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन पास्ट के इदारे ने यह नुक्ता समझा दिया। नाज़रीन ग्रामी, तारीख, साइंस और आर्ट्स ने एक मकाम पर इकट्ठा होकर साबित कर दिया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वाकई डार्क एज, दौरे जुल्मत और ठिठरी बुझी इंसानियत को नई जिंदगी दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो मौजज़ा थे जिनके दम कदम से चिरागे ज़ीस्त को नई सहर नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने दुनिया में तशरीफ लाकर थकी हारी जिंदगी, अंधेरे में एक दूसरे का हाथ टिटोलने वाले सायों और रिज्क, पानी और हरियाली को तरसते इंसानों को हयात नौ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जमीन के लोगों को रीस्टार्ट नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हकीकतन अंधेरे छटने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुरझाई हुई, तरसी हुई मिट्टी में उम्मीद के बैल बूटों ने सर उठाया। क्या दुनिया को इसके बाद भी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के लिए किसी दलील, किसी गवाही की जरूरत है? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।